कि एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ओनली रेजिस्टर में जो करंट जाता है इंस्टेंटेनियस वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और हम ये बोलते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस। और रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टर की वैल्यू है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय आर। फिर हमने किया था ओनली इंडक्टर। ओनली इंडक्टर के अंदर अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो जो करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो इसका मतलब कि ओनली इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है बाय एन एंगल ऑफ 90। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ओनली इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है बाय एन एंगल ऑफ 90। कोई डाउट? पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एल ओमेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज एल ओमेगा। इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको क्या नाम देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका सिंबल क्या होता है? एक्सएल। ये अभी के अभी सबने याद करना है। तो पहला पॉइंट क्या याद करना है? ओनली इंडक्टर में कौन आगे है? वोल्टेज की करंट? वोल्टेज आगे है। वोल्टेज आगे है, करंट क्या है? पीछे, माइनस पीछे बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो ओनली इंडक्टर में कौन आगे है? वोल्टेज आगे है बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2। और इसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एक्सएल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल ओमेगा। राइट। नेक्स्ट, ओनली कैपेसिटर में अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब इसमें वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो ओनली कैपेसिटर के अंदर बोलो वोल्टेज पीछे है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है। भूलना नहीं इस बात को, इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो आपके सामने ही है, करंट आगे है और वोल्टेज इसमें पीछे होगी क्योंकि प्लस है, ये कुछ प्लस नहीं है इसमें। इसकी रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्ससी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्ससी 1 बाय सी ओमेगा, 1 बाय सी ओमेगा। राइट। तो एक बार फिर से, इंडक्टर में कौन आगे है? वोल्टेज आगे है। कैपेसिटर में कौन आगे है? करंट आगे है। या ऐसा बोलते हैं, इंडक्टर में कौन आगे है? वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? इंडक्टर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं एक्ससी 1 बाय सी ओमेगा। तो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो एक्सएल है और कैपेसिटर की एक्ससी है एल ओमेगा 1 बाय सी ओमेगा। क्या ये रिजल्ट सबको याद हो गया? इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है बाय एंगल ऑफ 90। भूलना नहीं इस बात को। करें स्टार्ट। ये देखो इंपॉर्टेंट है, एलसीआर पक्का पेपर में आने वाला है।